अब यहाँ 7वें भाव में जब सूर्य आता है और मैलिफिक इफेक्ट देने लगता है तो क्या करना चाहिए? तो भोजन करने के पूर्व अग्नि को अवश्य जिमाएं। जिमाएं मतलब कि हो गया कि जैसे कि आप आरती लेते हैं तो वो आप आरती ले सकते हैं। गुरु का उपाय प्रयोग में लाइए, गुरु की चीज़ों को अपनाने लगिए। पीले रंग, सोना धारण कर सकते हैं, ठीक है। और जो काली गाय है उसकी सेवा करें और उसके बछड़े को सुबह शाम बूंदी का लड्डू ज़रूर खिलाएं। किसी भी कार्य को करने के पूर्व अथवा कहीं जाने से पूर्व गुड़ खाकर पानी पिएं, तब कुछ कार्य करें अथवा कहीं नहीं जाएं। भोजन में अधिक नमक का सेवन मत करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा नमक जो होता है, नमक इज़ व्हाट, सूर्य। जब आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो सूर्य और स्ट्रांग हो जाएगा, आपको परेशान कर रहा है। तो इसको आपको वीक करने के लिए, इसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा नमक कम ही खाइएगा। शमशान की मिट्टी से घर की देहरी को लीप दें, मतलब शमशान की मिट्टी लाकर आप अपने घर की जो दहलीज है उस पर स्थापित कर सकते हैं। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। कोशिश करिए कि आप अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जलाने वाला ग्रह है, तो जो कोई भी आता है इसके ज़्यादा नज़दीक ये उसे जला देता है। तो अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करिए। किसी से झगड़ा फालतू में मत करिए और किसी को कुछ भी गलत बात ना बोलिए, ठीक है। यहाँ पर सूर्य इन 7वां हाउस आपके जो भी मैलिफिक इफेक्ट होते हैं ये सब करने से काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। जब यही सूर्य 8वें भाव में आता है तो घर में सफ़ेद गाय पालिए, उसकी सेवा करिए और पूरी श्रद्धा से करिए। घर के पुराने आभूषण, पीतल के बर्तन कदापि नहीं बेचिएगा, मतलब घर के अगर पुराने कोई बर्तन उर्तन हो जो बाप दादाओं के हों उनको मत बेचिएगा। यहाँ जब सूर्य 8वें घर में मैलिफिक इफेक्ट से बैठे हों, किसी से चावल अथवा चांदी दान में कभी नहीं लीजिएगा। और ये दोनों वस्तुएं किसी को दान में दे दीजिए, ये आप दे सकते हैं दान में, लेकिन आप किसी से ले नहीं सकते। कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करिएगा, क्रोध नहीं करिएगा, किसी से ना ही झगड़ा करिए और फिर किसी से झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलने से सूर्य खराब हो जाता है। यदि कोई आपसे स्वयं झगड़ा करता है तब भी आपको चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सूर्य झगड़े के लिए खटाखट उत्साहित करता रहता है। 8वें घर में जब सूर्य होता है तो आपको व्यर्थ में ही झगड़ा करवा देता है। इस झगड़े से आपकी पारिवारिक जीवन बहुत ही बुरी रूप से अव्यवस्थित हो जाती है। तो इसीलिए इसमें बार बार बोला गया है, पहले ही आगाह किया जा रहा है कि आप किसी से फालतू में झगड़ा मत करिए जब आपको पता है सूर्य आपका 8th हाउस में है। किसी से हंसी मजाक भी आप फालतू में मत करिए, क्योंकि इसी हंसी मजाक के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। चंद्रमा से संबंधित श्वेत वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, घी आदि का दान करिए। कभी किसी से मुफ्त में कोई भी वस्तु मत लीजिए, किसी को ना ही उधार दीजिए और ना ही उनसे उधार लीजिए, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में सूर्य आपका पीड़ित है और पीड़ित कर देगा आपको। अगर आप किसी को पैसा देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, किसी से पैसा लेंगे तो वापस कर नहीं पाएंगे व्हेन सूर्य इज इन 8th हाउस। अब 9वें घर में जब सूर्य आता है और मैलिफिक हो जाता है तो घर के मुख्य द्वार दक्षिण में न रखिएगा और ना ही दक्षिण द्वार में स्थित घर में रहिएगा। मतलब साउथ का घर इनके लिए बहुत ही खराब होता है। तो ये देख कर बैठें कि अब सूर्य 9th हाउस में आ गया है तो और मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है किसी भी वजह से, तो दक्षिण का घर इनके लिए बहुत ही खराब होता है। अपना चरित्र यहाँ पर कभी ना गिरने दीजिएगा। सूर्य के लिए बार बार बोला जाता है कि चरित्र न गिराए। राजा अगर चरित्र गिरा देगा तो प्रजा भी उसी तरीके से फॉलो करने लगेगी। और प्रजा कौन है? सारे जितने भी नक्षत्र हैं वो सब किसको फॉलो कर रहे हैं? सूर्य को फॉलो कर रहे हैं। अगर सूर्य ने ही अपना चरित्र गिरा दिया तो फिर बाकी तो अपने आप ही करते ही रहेंगे ना। अब अच्छा, 9th हाउस में जब सूर्य मैलिफिक हो तो आप ज़्यादा क्रोध मत करिए और फालतू में क्रोध ना करिए। और ये बात समझिए कि कोई भी अगर क्रोध कर रहा है तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। किसी से झगड़ा मत करिए, सामान्य रहिए। दूसरों के द्वारा दान में दी गई धर्मस्थल की वस्तुएं घर में कभी भी मत लाइएगा।
जैसे कोई अगर गया मैहर तो वहाँ से आपको देवी की मूर्ति दे रहा है, ये दे रहा है। तो यहाँ पर अगर सूर्य आपका मैलेफिक इफेक्ट में है तो आप किसी भी कीमत पे उस चीज़ को अपने यहाँ नहीं रखिएगा, किसी मंदिर में छोड़कर चले आइएगा। किसी अस्वस्थ जो भी मतलब अनहेल्दी पर्सन है, जिसकी तबीयत ख़राब है, उसके पास मत बैठिए, क्योंकि उसका रोग आप पकड़ने लगेंगे। सूर्य है ना, तो ये राजा है, तो बचाने की कोशिश करने लगता है। तो कोई भी अगर जिसकी हेल्थ ख़राब है, उस बंदे के पास आप बैठिए मत। अगर 9वें भाव में आपका सूर्य किसी भी वजह से मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है, यहाँ काली गाय की सेवा करने के लिए कहा गया है। जब सूर्य इन 6th हाउस, सूर्य इन 9th हाउस मैलेफिक इफेक्ट दे रहा होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले नीति वस्तु अवश्य खाएं, मीठी वस्तु अवश्य खाएं। मतलब कि आप मिठाई उठाई खाकर ही कोई भी नया कार्य संपन्न करें। ये गुरु का हाउस है, और गुरु को अगर आप शुक्र देते, मतलब शुक्र का नाश करते हैं, तो गुरु खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे लिए शुक्र कम हो रहा है। जब आप खाते हैं कोई चीज़ तो उसका मतलब नाश करते हैं ना, तो जब आप मिठाई खाते हैं तो मिठाई कम होती है, गुरु ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये हाउस फिर सही होने लगता है। बड़े भाई का यहाँ पर आदर करना और उनसे आशीर्वाद लेना विशेष फलदायी माना गया है। और फिर यहाँ पर बोला गया है कि आप राजा हैं, सूर्य हैं, यहाँ मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं। क्यों? आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए किसी से, और किसी से भी उधार मत लीजिए, तो ही आपका सूर्य यहाँ पे अच्छे फल देना स्टार्ट करेगा। हल्दी से बनी वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति को कभी मत दीजिएगा, जब भी आपका 9th हाउस में सूर्य मैलेफिक इफेक्ट दे रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। नेक्स्ट एपिसोड में मैं 10th, 11th और 12th में सूर्य की रेमेडीज़ बताऊंगा।